कि ओवरऑल जो है इश्यूज तो चाइना के से भी एक एंगल आ रहा है। मेरे को एक चीज़ जानना है कि अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया आता है तो क्या हमारा जो इम्पेंडिंग प्राइवेट कैपेक्स है क्या वो पिकअप करके उसको सपोर्ट कर सकता है? क्योंकि सब लोग बोले कि कैपेक्स भी होना चाहिए अगर हम चाइना +1 देखते हैं, और जो टैरिफ के डिफरेंशियल आप देखें तो चाइना का बहुत ज़्यादा है भारत से। तो आपको लगता है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का कुछ एक मूव आ सकता है इंडिया में करंट सिचुएशन? देखिए, चाइना +1 क्या है? चाइना से मतलब इंडिया को बेस बनाओ, ठीक है। वह नारा चल रहा था जब सब कंपनी स्पेशली यूरोप एंड यूएस स्पेशली दे वांटेड टू शिफ्ट देयर डिपेंडेंस फ्रॉम चाइना टू अदर कंट्रीज। ये कोविड के बाद हुआ, तो चाइना +1 में जिसमें लोग गेन कर गए। अब जो आ रहा है वह आ रहा है चाइना पे ज़्यादा टैरिफ है, दूसरी कंट्रीज में कम टैरिफ है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो कंपेरेटिव इंडिया से हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, इंडियन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इज स्टिल नॉट कंपेरेटिव। आप कितना भी टैरिफ लगा दो चाइना पे, वो कंपटीशन में नहीं है, मतलब दे डोंट हैव द स्केल साइज। तो कुछ कैटेगरीज हैं जिनके अंदर मुझे लगता है कि गेन होगा। फॉर एग्जांपल, सोलर की बात करते हैं। सोलर में चाइना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है सोलर पैनल का। अब यूएस ने ड्यूटी लगा दी है तो चाइना से तो माल जा नहीं सकता है। इंडिया ने भी ड्यूटी लगा सकती है तो चाइना से इंडिया में माल आ नहीं सकता है। तो उन कैटेगरीज में समझना पड़ेगा कि चाइना जहाँ पर यूएस के बजाय इंडिया में डंप नहीं करे, क्योंकि चाइना में एक्सेस कैपेसिटी है। तो आप अमेरिका को अगर नहीं बेच पाओगे तो कहीं और बेचोगे, तो कहीं और इंडिया में नहीं हो जाए वो। तो ऐसा नहीं हो आने वाले समय में बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ लॉट ऑफ डंपिंग स्टार्ट्स, उस समय क्या सरकार ड्यूटी प्रोटेक्शन लगा सकती है। जैसे स्टील के अंदर हमने देखा कि रशिया युद्ध के बाद इतनी ज़्यादा डंपिंग हुई कि लोकल स्टील कंपनीज एक्चुअली वर नॉट मेकिंग मनी। सो सरकार को थोड़े दिन पहले भी काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी लगानी पड़ी। मगर जब तक काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी आई, जब तक उसको लगाया गया, साल भर हो गया उसमें, तो साल भर तक स्टील का सेक्टर पूरी खटाई में आ गया। तो एक वो मुझे चैलेंज लगता है। दूसरा चैलेंज देखिए सीधा क्या होगा, यूएस इकोनॉमी को स्लो डाउन होगी तो खर्चा कहाँ पे कटेगा। 2008 में जब यूएस इकोनॉमी स्लो डाउन हुई थी तो उसका सीधा असर आईटी सर्विसेज पे पड़ा, उसका सीधा असर ग्लोबल जीडीपी पे पड़ा। फेडरल बजट का भी टैक्स कट्स ऐसे ने कहा, तो वो अगर आएगा तो उसका असर आईटी में आज नहीं तो कल पड़ेगा। देखिए आज आईटी नीचे, हालांकि आईटी में कोई टैरिफ नहीं है, आईटी स्टॉक्स नीचे क्यों है? क्योंकि सबका मानना यूएस स्लो डाउन करेगा, और यूएस स्लो डाउन करेगा तो सीधा असर उसका आईटी में, हम माने ना माने उसका असर आने वाला है। अब बात करते हैं मार्केट की। मार्केट में उछाल क्यों देखने को मिल रहा है? तो मुझे लग रहा है मार्केट के अंदर एक बड़ा चेंज आएगा कि अब सब बोलेंगे कि भाई डोमेस्टिक सेक्टर्स पे देखो। बिल्कुल, मैं उसी पर आ रही थी। हाँ, डोमेस्टिक सेक्टर्स पे देखो। अब कंजम्पशन थीम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहता है डोमेस्टिक का भी। देखिए कंजम्पशन एक अलग कहानी है। कंजम्पशन के अंदर टैक्स कट अब आ जाएगा। तो इस बार पहली बार होगा हमारे सैलरी के अंदर में थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत कुछ ज्यादा मिलेगा। तो थोड़ा कहाँ जाएगा? लॉजिकली अगर आपके हाथ में 5 से 10 हज़ार आता है, जो कि एक एवरेज आएगा, तो आप क्या करेंगे बताइए? पिक्चर देखेंगे, टिकट काट लूंगा, एसआईपी कीजिए। एसआईपी करिए। कहाँ करें लेकिन सर? कहाँ करें? एसआईपी जो पुरानी चल रही है उसको खत्म मत करिए। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो आप ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, जिम मेंबरशिप, मे बी अ क्लब मेंबरशिप, मे बी अ पिक्चर विद अ कोला एंड अ कॉफी, तो उसमें ही सब तो एक महीने में 3,000 रुपए तो खत्म हो गए। 3,000 रुपए तो खत्म हो गए, और कितने मिल खत्म हो गए सर, बिल्कुल। एक वीकेंड आप जाइए तो उड़ जाते हैं पैसे, सच में। तो वही सब में आएगा। मगर कंज्यूमर स्टॉक्स महंगे है ना, स्टेपल्स, ब्राउन गुड्स वहाँ महंगे हैं। दूसरा मुझे लगता है कि अब 1 अप्रैल से अगले 15-20 दिन में पता लगेगा कि सरकार का केपेक्स कितना चालू होता है। मैं उस पर भी नजर रखूंगा, बिकॉज सरकार ने तो 11.5 लाख करोड़ की बात करी है ना, 10.5 11 लाख के ऊपर, 11 लाख के ऊपर। उसका कितना केपेक्स आएगा? पिछले साल तो आपने इलेक्शन, मॉनसून, स्टेट इलेक्शन, वो सब बोल करके पतली गली से निकल गए। इस साल तो नहीं चलेगा। तो क्या वो एक थीम वापस आ सकता है? भारतीय बाज़ारों में इस प्रकार की जो रिकवरी आज देखने को मिली है, काफ़ी शानदार रिकवरी थी। एक बार गैप डाउन हुआ क्योंकि खबरें ही ऐसी थी। अमेरिकी बाज़ारों के हालात भी कुछ ठीक ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं। उसके अलावा जो टैरिफ का असर है वो अदर कंट्रीज़ पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन आज भारतीय बाज़ारों में गैप डाउन के बाद जिस प्रकार की रिकवरी देखने को मिलती है, उससे देख के यही लग रहा है कि भारतीय बाज़ारों में ये जो 22,100-150 का सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन आपको देखने को मिलेगा। मतलब 23,100 का सपोर्ट जोन काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है, और यदि ये टूटता है तब जाके ही भारतीय बाज़ारों में
नेगेटिविटी बढ़ती हुई नज़र आएगी, वरना भारतीय बाजार काफ़ी अच्छे मूड माहौल में कल से देखने को मिल सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिली, क्योंकि बैंक निफ्टी लगातार स्ट्रेंथ के साथ ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। सभी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हैं उनके ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, और यदि रिसेंट हाई जो बैंक निफ्टी 52,000 के लगभग देखने को मिले थे, 52,060-70 के लगभग, यदि वो भी ब्रीच होते हैं ऊपर की तरफ, तो आपको एक और नया हाई बैंक निफ्टी में देखने को मिले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में जो रिजल्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे वो भी काफ़ी अच्छे बैंकिंग सेक्टर के आते हुए दिखाई दे सकते हैं, और यही कारण है कि बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा कामकाज करता हुआ भी नज़र आ रहा है। एफआईज के ऊपर भी चले तो आप देख सकते हैं कि अक्टूबर के महीने से ही जिस प्रकार की एफआईज की सेलिंग है, 1,14,000 करोड़ की अक्टूबर में, 45,000 करोड़ की नवंबर में, 16,000 करोड़ की दिसंबर, 87,000 करोड़ की जनवरी, 58,000 करोड़ की फरवरी, मतलब टोटली आप लगा के देखो तो ये आंकड़ा 3 लाख करोड़ से भी ऊपर जाता है। मार्च का महीना 2,000 करोड़ की बाइंग पे आया, मतलब पहले तो एफआईएस की सेलिंग कम हुई, उसके बाद काफ़ी ज़बरदस्त बाइंग जो है एफआईएस की तरफ से देखने को मिली मार्च के महीने में। लेकिन अप्रैल का महीना फिर से नेगेटिव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। करीब 7,000 करोड़ की सेलिंग यहाँ पे देखने को अप्रैल के महीने में, जो कि अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि यदि टोटल 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग का कुछ हिस्सा भी एफआईएस बाइंग इंडियन मार्केट में करते हैं तो वो भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी अहम और ज़बरदस्त संकेत देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देखिए 23,250 के लगभग ट्रेड निफ्टी करता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि इसके ऊपर 23,400 के ऊपर बाजार निकलता है तो फिर 23,650, 23,800, और यदि 23,800 और 24,000 का लेवल निफ्टी पार कर लेता है तो आपको काफ़ी ज़बरदस्त रैली वहाँ से देखने को मिल सकती है। वहीं बैंक निफ्टी की तरफ से 51,350 का काफ़ी ज़बरदस्त सपोर्ट जोन है, उसके नीचे 51,180 और 51,000, ये 3 सपोर्ट जोन काफ़ी अच्छे कामकाज करते हुए नज़र आएंगे। ऊपरी स्तर की बात करें तो जो रेजिस्टेंस जोन है 51,800 का रहने वाला है, 51,950 और फिर 52,070। तो ये तीनों जोन ऊपर की तरफ पार होते ही एक अलग ही तेज़ी भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को मिल सकती है। तो आपकी नज़रें भारतीय बाज़ारों पर अब रहनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े जो है इवेंट के बाद भी भारतीय बाज़ारों में अच्छे खासी रिकवरी देखने को मिली है। तो ये रिकवरी आगे आने वाले दिनों में भी काफ़ी पॉजिटिविटी देकर जाती हुई नज़र आ सकती है। तो भारतीय बाज़ारों पर काफ़ी अहम संकेत हैं, तो यहाँ पे नज़र हमारी रहनी ही चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।